ओम श्री धन्वंतराय नमः। मैं महेंद्र सिंह हुड्डा, फार्मेसी ऑफिसर एनएफजी आयुर्वेदा, और आप देख रहे हो अपना चैनल अमृत आयुर्वेदा। आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे रसायन बटी लेने का तरीका, इसके फायदे नुकसान, कितनी मात्रा में कितने दिन तक इसको कैसे लिया जाए। तो यदि आपको शारीरिक मानसिक रूप से कमजोरी है, यदि आपको यौन दुर्बलता है, यदि आपको कोई मूत्र विकार है, यदि आप अपना स्टेमिना बढ़ाना चाहते हो, यदि आप विगर विटिलिटी स्टेमिना बढ़ाने के साथ साथ में यदि किसी ऐसे मल्टीविटामिन की तलाश में हो, हर्बल पॉली मेडिसिन की तलाश में हो, जो कि आपके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ में मल्टीविटामिन की पूर्ति करे और आपके शरीर के दांतों को तुरंत रूप से विकास हो, यदि आपके शरीर के अंदर रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र सभी का लगातार रूप से विकास होता है, तो इनके बाद में इनका जो ओज भाग होता है, ओजस बढ़ता है और हमारे शरीर की कांति तेज वृद्धि होती है और हम ज्यादा काम करने के काबिल बनते हैं। तो रसायन बटी एक ऐसा पॉली हर्बल फार्मूलेशन है जो कि बिल्कुल सेफ और सुरक्षित है, निरापद औषधि है। आप लगातार इसका 3 महीने तक उपयोग कर सकते हो। ये महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि इसके अंदर डलने वाली जो दवाइयां हैं इसमें 25 से ज्यादा हर्बल जड़ी बूटी डली होती है, जिनका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता और आपके शरीर में एक्स्ट्रा ताकत स्फूर्ति प्रदान करती है। अब हम इसमें डलने वाली जो जड़ी बूटी होती है, 25 से ज्यादा जड़ी बूटी डलती है, कई सारी इसमें बसम डलती है, उनका एक एक करके जिक्र करेंगे ये क्या क्या कार्य करती है। तो रसायन बटी के अंदर डलने वाली मुख्य जो जड़ी बूटी है उसके अंदर अश्वगंधा, मूसली, शतावरी, कोंच के बीज, गोक्षुरा, सौंठ, मिर्च, पिपली, जायफल, जावित्री डलती है। इसके साथ में इसमें शुद्ध शिलाजीत, दातकी, मंजिष्ठा, दालचीनी, ब्राह्मी डलती है। इसके साथ साथ में आमल की, अनंत मूल, लता कस्तूरी, केसर, मुक्ता पिष्टी डलती है और इन 20 के अलावा 5 ऐसी भस्में डलती है जो आपके शरीर के लिए विगर विटिलिटी के लिए बहुत जरूरी होती है। उन 5 भस्म के अंदर इसके अंदर अबरक भस्म, लोहा भस्म, बंग भस्म, यशद भस्म और सवर्ण बंग भस्म डलती है। तो ये जो 25 जड़ी बूटी का जो बना हुआ कॉम्बिनेशन है ये आपके शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि हमारा जो शरीर एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन की तरह है और इस मशीन को चलाने के लिए फ्यूल की या पावर की जरूरत पड़ती है और ये मिलता है हमारे भोजन से। पर आजकल के भोजन में ये सारी चीजें पूर्ति न होकर हमारे को अलग से सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ती है, या फिर हमारे को ऐसा रोग हो जाता है या हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो अलग से हमारे को कोई सप्लीमेंट लेना होता है। तो उस कंडीशन के अंदर यदि रसायन बटी का सेवन किया जाए, एक गोली सुबह एक गोली शाम को सेवन किया जाए, तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करती है। यदि आपको किसी टाइप की कमजोरी हो, चिड़चिड़ापन हो, आपके बार बार मुंह में छाले हो रहे हो, डाइजेशन खराब हो गया हो, यौन दुर्बलताएं हो, यौन समस्या किसी भी टाइप की हो, नाइटफॉल हो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, दूसरे यदि विकार हो गए हैं, तो उस कंडीशन के अंदर यदि आप रसायन बटी का लगातार सेवन करते हो तो ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा कार्य करती है। रसायन बटी के अंदर डलने वाली 25 जो औषध द्रव्य है, इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण मुख्य जो होता है वो होता है अश्वगंधा। अश्वगंधा जिसे लैटिन में विथानिया सोमनीफेरा कहते हैं, इसे भारतीय जिंगसेंग या विंटर चेरी के नाम से जाना जाता है। अश्वगंधा का लगातार सेवन करने से ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अश्वगंधा का लगातार सेवन करने से ये हमारे शरीर के अंदर जो कोर्टिसोल का लेवल होता है, कोर्टिसोल एक रसायन होता है जो कि एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, इनके लिए उत्तरदायी होता है। तो अश्वगंधा का लगातार सेवन करने से ये कोर्टिसोल के लेवल को कम करता है। तो फलस्वरूप होता क्या है कि चिंता, तनाव, अवसाद हमारे कम होते हैं। और दूसरा, अश्वगंधा का लगातार सेवन करने से आयुर्वेद में इसको एडेप्टोजेनिक हर्ब्स बोला गया है, आयुर्वेद में उसके मेदे रसायन कहा गया है। तो ये न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करता है बल्कि कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखना, एकाग्रता बनाए रखने के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। और उसके साथ साथ में अश्वगंधा का लगातार सेवन करने से नेचुरली रूप से टेस्टोस्टेरोन के लेवल को ये बढ़ाता है, यौन इच्छा को बढ़ाता है। किसी भी टाइप की यौन दुर्बलता को ठीक करने के लिए अश्वगंधा एक बहुत ही अच्छी हर्बल मेडिसिन है। रसायन बटी के अंदर जो दूसरा द्रव्य डलता है वो होता है मूसली। मूसली चाहे किसी भी टाइप की हो, सफेद मूसली हो, काली मूसली हो, दोनों को ही आयुर्वेद के अंदर एफ्रोडाइजी कैटेगरी के अंदर रखा गया
गया है सफ़ेद मूसली आसानी से मिल जाती है और ज़्यादातर जो योग होते हैं उसमें सफ़ेद मूसली का प्रयोग किया जाता है और ये तासीर में ठंडी भी होती है, जबकि काली मूसली होती है जो श्याम मूसली बोलते हैं वो तासीर में गर्म होती है। और जो मूसली होती है इसका लगातार सेवन करने से आयुर्वेद में इसको पुष्टि बल प्रदा कहा है। ये बल्य होती है, लगातार बढ़ते उम्र के लक्षणों को कम करती है, शरीर में ताकत और बल पुष्टि प्रदान करती है, शुक्रवाणु की वृद्धि करती है और सीमन की वृद्धि भी करती है। इसके साथ साथ में मूसली का लगातार सेवन करने से ये बहुत अच्छी ताकतवर होती है। जिम करने वाले बच्चे जिनको मसल्स पावर बनानी होती है वो यदि लगातार मूसली का सेवन करे, सुबह शाम दूध के साथ सेवन करे तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। रसायन बटी का तीसरा जो घटक द्रव्य है वो होता है कोंच। कोंच यानी केवाच या कपी कच्छू, ये जो होता है ये गर्म तासीर का होता है। कोंच भी दो टाइप के होते हैं, सफ़ेद कोंच के बीज और काले कोंच के बीज। किसी भी टाइप के कोंच के बीज का इस्तेमाल करना हो या किसी दवाई में डालना हो सबसे पहले उसका शोधन किया जाता है। इसको गाय के दूध में शोधन करने के बाद में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोंच जो होता है एक उत्तम ताकतवर द्रव्य है, गर्म तासीर का होता है। इसको लगातार लेने से शुक्र क्षय में, शुक्र ह्रास में बहुत अच्छा कार्य करता है। और जो कोंच के बीज होते हैं इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन होता है। हीमोग्लोबिन से सफ़र करने वाले महिला पुरुषों के लिए कोंच बहुत अच्छा कार्य करता है। और दूसरा ये वात रोगों को बहुत अच्छा कार्य करता है, बड़े वात रोगों को कम करता है, वात दोषों के द्वारा होने वाले श्वसन दोष को ये ठीक करता है। और जो कोंच होता है उसमें कई टाइप के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं। और कोंच में किसी भी टाइप के वात रोगों को ठीक करने की क्षमता होती है, उसका एक लिमिट मात्रा में उपयोग किया जाता है। कोंच के बीज में बहुत अच्छे कामो उद्दीपक गुण होते हैं और साथ साथ में कोंच के बीज के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे शरीर को फ्री रेडिकल से रक्षा करती है, किसी भी टाइप के रोगाणुओं से, जीवाणुओं से लड़ने में रक्षा प्रदान करती है। रसायन बटी का जो चौथा इंग्रेडिएंट है, घटक द्रव्य है, वो है शतावरी। शतावरी को आयुर्वेद के अंदर बहुत ही अच्छी ताकतवर औषधि माने गए हैं और विशेष रूप से ये महिलाओं के लिए जितना उपयोगी होता है उतना ही पुरुषों के लिए भी उपयोगी होता है। शतावरी, सत माने 100, आवरी वरी, वरी माने रोग, एक ऐसी जड़ी बूटी जो 100 रोगों को दूर करने की क्षमता रखती है उसे शतावरी कहा जाता है। और दूसरे शब्दों में शतावरी, सत माने 100, आवरी यानी इसके लिए जो आवरी होती है, जड़ होती है, गुच्छे में होती है और एक पौधे में 100 तक जड़ें होती है, इसलिए इसको शतावरी कहा गया है। आयुर्वेद के हिसाब से शतावरी होती है ये देरी से पचने वाला विरहंगण द्रव्य है, बल्य द्रव्य है। शतावरी का लगातार सेवन करने से हमारे शरीर के अंदर ओज की वृद्धि होती है, ताकत की वृद्धि होती है। शतावरी का लगातार सेवन करने से शतावरी के अंदर विटामिन B1, B2, B3, B5, B7 और B9 होते हैं। इसके साथ साथ में विटामिन C भी होता है और शतावरी में इसके साथ साथ में कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, जिंक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। शतावरी का लगातार सेवन करने से और जिस प्रकार जो मूसली के अंदर सेपोनिन होता है इसी तरह शतावरी के अंदर भी कुछ ऐसे कंपोनेंट पाए जाते हैं। शतावरी का लगातार सेवन करने से ये विगर विटिलिटी को बढ़ाती है। आचार्य चरक ने शतावरी को बल्य कहा है। इसका लगातार सेवन करने से बल की वृद्धि होती है और हमारी सब धातुओं का पोषण होता है। इसके अंदर अगला जो घटक द्रव्य है वो होता है गोक्षुर। गोक्षुर, गोक्षुरा जिसे स्वादुकंटक बोलते हैं, त्रिकंटक बोलते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा डायूरेटिक होता है। यदि मूत्र संबंधी कोई भी रोग हो, किडनी संबंधी कोई भी रोग हो, उसके अंदर गोक्षुर बहुत अच्छा कार्य करता है। चाहे छोटा गोक्षुर हो, बड़ा गोक्षुर हो, दोनों ही बहुत अच्छा डायूरेटिक होते हैं और विशेषतर यौन दुर्बलताओं में इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ में गोक्षुरा जो होते हैं उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है जो कि हमारे शरीर को जीवाणुओं से लड़ने में रक्षा प्रदान करती है। गोक्षुरा का चूर्ण के रूप में या गोक्षुर का पानी के रूप में सेवन करने से ये हमारे शरीर के अंदर ओज में वृद्धि करता है और ताकत प्रदान करता है। ये तो मुख्य रूप से रसायन बटी में डाले जाने मुख्य घटक द्रव्य थे। इसके अलावा इसमें शुद्ध शिलाजीत डाला जाता है। शिलाजीत को आयुर्वेद के अंदर योग वाही कहा गया है, यानी कि शिलाजीत को जिसके अंदर मिला देते हैं ये इसके गुणों को बढ़ा देता है। और दूसरा शिलाजीत होता है इसके अंदर हाई मात्रा में फुल्विक एसिड होता है और फुल्विक एसिड वो होता है जिसके लगातार सेवन करने से हमारे को एनर्जी, एक्स्ट्रा स्फूर्ति और ताकत मिलती है। और जो
शुद्ध शिलाजित होती है। इसमें 4 टाइप के जो शुद्ध शिलाजित होते हैं, इसमें लोहा शिलाजित होता है, वो सबसे बढ़िया होता है और बहुत ज़्यादा रिजल्ट अच्छे प्रदान करता है। इसके साथ साथ में इसके अंदर त्रिकटु डला है, यानी सौंठ, मिर्च, पीपली। त्रिकटु का लगातार सेवन करने से पाचन संबंधी समस्या सारी ठीक होती है। ये हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होता है। उसका लगातार सेवन करने से शरीर में जहाँ भी कफ बढ़ा हो वो ठीक हो जाता है। उसके साथ साथ में लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, उसको भी त्रिकटु ठीक करता है। इसके साथ साथ में इसमें मुक्ता पिष्टी डली है, जो कि शीतवीर्य होती है और इसका लगातार सेवन करने से कैल्शियम की पूर्ति होती है। शरीर में दाहे हो, जलन हो, उसको ठीक करती है और इसके साथ साथ में जो एसिडिटी, तेजाब, गैस बनने वाली समस्या है उसको भी ठीक करती है। उसके साथ में इसमें केसर डला है। केसर का लगातार सेवन करने से कांति में वृद्धि होती है, हमारी स्किन होती है उसके कोलेजन में वृद्धि होती है, स्किन में ग्लो बढ़ती है और लगातार केसर का सेवन करने से हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बढ़ती है और ये यौन इच्छा बढ़ाने वाला अच्छा द्रव्य बताए गए हैं। और इसके साथ में इसमें लता कस्तूरी डली गई है। लता कस्तूरी एक बहुत अच्छी ताकतवर द्रव्य है, डाइजेशन को सुधारती है। इसका लगातार सेवन करने से ये हमारे शरीर के रोगाणुओं से लड़ने में क्षमता प्रदान करती है। और रसायन बटी के अंदर जायफल, जावित्री भी डला होता है। ये पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो जायफल होता है इसमें संग्राही गुण होते हैं, अब्जॉर्प्शन पावर होती है। इसका लगातार सेवन करने से ये हमारी गट हेल्थ को ठीक करता है और ये ताकत प्रदान करता है। इसके साथ साथ में इसके अंदर रजत बसम डली है, बंग बसम डली है, स्वर्ण बंग बसम डली है, जो कि हमारी सप्त धातुओं में वृद्धि करती है। और अनंत मूल इसके अंदर डला है, जो हमारे पाचन विकार को ठीक करती है। और इसमें दूसरे जो द्रव्य डले हुए हैं वो कुछ गर्म प्रकृति के होते हैं, उनके गुणों को कम करते हैं, यानी समशीतोष्ण बनाते हैं, ताकि हम लगातार इसका सेवन करें तो शरीर में गर्मी पैदा नहीं करता है और डाइजेशन प्रॉपर तरीके से होता है और पेट साफ भी ठीक तरीके से होता है। तो इस प्रकार यदि आप कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हो, कोई भी टॉनिक ले रहे हो, कोई मल्टीविटामिन ले रहे हो, तो उससे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि इसका कोई साइड इफेक्ट भी होता है क्या। तो रसायन बटी है, ये पॉली हर्बल मेडिसिन है, इसमें सारी जड़ी बूटी डली होती है, इनका कोई भी दुष्प्रभाव, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप इसको लगातार 3 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। विगर के लिए, विटेलिटी के लिए, शरीर में एक्स्ट्रा स्फूर्ति के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। और इसकी एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को गर्म दूध या गर्म पानी के साथ आप ले सकते हो। लगातार 3 महीने से लेने से बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे को मिलते हैं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ में। भगवान धन्वंतरी आपको आरोग्य प्रदान करे। धन्यवाद।